हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक। देखिए, श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या था 9.1 में? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं परम गुह्य ज्ञान और विज्ञान तुमसे कहूंगा अर्जुन। क्यों भाई, क्यों कहेंगे मुझसे? क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, अनसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो जो भगवान ज्ञान और विज्ञान की बात पहले श्लोक में कर रहे थे, उसी ज्ञान और विज्ञान की महिमा को भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो ज्ञान है कैसा। जो अर्जुन मैं तुमसे ज्ञान कह रहा हूं, वो ज्ञान है कैसा? तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतदुत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इतदुत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। देखिए, राज विद्या, जो मैं तुमसे ज्ञान कहूंगा अर्जुन, वो राज विद्या है, वो सारी विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम, सारे रहस्यों का राजा है। पवित्रम, ये पवित्र करने वाला ज्ञान और विज्ञान है। उत्तमम, ये टॉप मोस्ट है। प्रत्यक्ष आवगमम, प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन कराने में समर्थ है ये ज्ञान। धर्म्यम, सभी धर्मों का सार है। अगर कोई ये पालन करता है तो सभी धर्मों को उसने ऑलरेडी कर लिया है। सुसुखम कर तुम, और इसको करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। भाई सबके पास तो जीभ है ही, मैं समझ रहा हूं इस क्लास में जो आया है सबके पास जीभ होगी, ठीक, और कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे। तो अपनी जीभ से हरे कृष्णा महामंत्र बोलने में क्या दिक्कत है? कितना आसान है हरे कृष्णा महामंत्र बोलना। अपनी जीभ से प्रसाद खाना कितना आसान है। तो सुसुखम, उसको करने में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और अव्ययम, अव्ययम के दो अर्थ हैं कि ये ज्ञान असीमित लाभ देने वाला है, और ये एटर्नल प्रोसेस है भक्ति का। भक्ति हमेशा क्रियमाण रहती, मतलब मुक्ति के बाद भी जीवात्मा भक्ति करेगा, मुक्ति के बाद भी भगवान के धाम जाके हम भक्ति करेंगे। ये है अव्ययम का अर्थ। ठीक। तो भगवान ने जो ज्ञान और विज्ञान अर्जुन को देंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है श्लोक में कि राज विद्या सारी विद्याओं का राजा है, सारे रहस्यों का राजा है, पवित्र करने वाला है, उत्तम है, और इस ज्ञान और विज्ञान से प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव या भगवान का दर्शन हमें होगा। ये सारे धर्मों का सार है, इसको करना बड़ा आसान है, और ये अव्यय है, कभी नष्ट ना होने वाला ज्ञान। ठीक। अनुवाद देखिए। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। ठीक। गीता भूषण टीका, बड़ी सुंदर टीका लिखी है। एक एक शब्द जो श्लोक में आया है उसके मतलब बलदेव विदव खोल के लिखेंगे। देखिए, ये राज विद्या का अर्थ है पहला। यह सभी प्रकार की विद्याओं यथा शांडिल्य विद्या, वैश्वानर विद्या और दहर विद्या से श्रेष्ठ है। नोट, इन विद्याओं का वर्णन उपनिषद में है। तो ये राज विद्या पे कमेंट है, कहने का अर्थ है कि जितनी भी उपनिषदों में विद्या दी गई है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये भक्ति का ज्ञान। इसीलिए राज विद्या बोला जा रहा है कि उपनिषदों में जितनी विद्याएं हैं उन सबसे ये उत्तम है, टॉप मोस्ट है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है राज विद्या। ठीक।
ये सभी रहस्यों का राजा है, अर्थात आत्मा के स्वरूप के संबंध में जो रहस्य है और अन्य विषयों में यह राजा है। कहने का मतलब क्या है कि आत्मा का स्वरूप क्या होता है? भगवान का दास। आत्मा जो है वो स्वरूपगत भगवान का दास है। तो आत्मा भगवान का दास है और भगवान से सबका क्या संबंध है इसके बारे में, और इस संबंध को हम कैसे पुनः इस्टेब्लिश कर सकते हैं, भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये सारी बातें भगवान 9वें अध्याय में बताएंगे। और ये सबसे रहस्यमय बातें कि जीव कृष्ण का दास है। और आप किसी और परंपरा में जाइए तो लोग कहते हैं जीव निराकार है, भगवान निराकार है, जीव भी निराकार है, सब खत्म हो जाएगा, सब शून्य में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जीव कृष्ण का दास है, जीव का कृष्ण से संबंध है, उस संबंध को जागृत करना होता है और भगवान को प्रसन्न करना होता है। ये सब बातें रहस्यमयी है, रहस्यों में भी रहस्यमयी है, रहस्यों का राजा है। और ये सारी बातें 9वें अध्याय में भगवान बताने वाले। यह गुह्य ज्ञान भक्ति का रूप लेता है। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि ज्ञान शब्द जो आ रहा है वो भक्ति के लिए आ रहा है। और मैं अब किसी से टेस्ट लेने वाला हूं। हरे कृष्णा योशी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण। भक्ति को आसपास डिस्टर्बेंस है मेरे ख्याल से। हरि बोल। भक्ति को ज्ञान क्यों बोला जा रहा है? आपको कुछ पता है, कुछ याद है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यह गुह्य ज्ञान भक्ति का रूप लेता है। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि ज्ञान मतलब जो भगवान बोलेंगे वो शुद्ध भक्ति का मार्ग है। क्योंकि ज्ञान वो चीज है जिससे हम किसी वस्तु को जानते हैं। तो भक्ति ही ऐसी वस्तु है, भक्ति मार्ग ही ऐसा है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं, इसीलिए भक्ति को ज्ञान बोला गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान आगे इस ज्ञान का विश्लेषण करते हैं ताकि इसके सही रूप की शिक्षा दी जा सके। यह परम पवित्र है क्योंकि यह पाप के साथ सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देने वाला ज्ञान। ये बहुत जबरदस्त बात है। देखिए, सामान्य या नॉर्मल जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो नॉर्मल होता है, वो हो सकता है कि हमारे पाप को नष्ट कर दे, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। और सूक्ष्म शरीर में ही भोग की वासनाएं रहती हैं और वो नष्ट नहीं कर पाता सामान्य आध्यात्मिक ज्ञान। उससे उससे वो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता जिसमें भोग वासनाएं रहती हैं। लेकिन भक्ति करने से, बहुत सुंदर, भक्ति करने से आपका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं भागवतम में, जैसे आप मान लीजिए खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट किया होगा आपने। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट वो खाना अपने आप हो जाता है, आपको कुछ अलग से प्रयास नहीं करना होता डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपका डाइजेशन डाइजेशन ठीक है आपका, तो खाना अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा जठाग्नि से। तो उसी प्रकार से भक्ति करने से हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, जल के भस्म हो जाता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। इसीलिए ऐसा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप कैसा ज्ञान भगवान दे रहे हैं जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा? बहुत सुंदर बात है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा भक्ति करते रहना चाहिए क्योंकि भक्ति करने से हमारा मिथ्या अहंकार जो है वो नष्ट हो जाता है। और ना सिर्फ पाप नष्ट होता है, बट पाप का जो जड़ है, जो भोग की वासनाएं हैं, पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसा ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं और वो ज्ञान है भक्ति का मार्ग। और कौन सी भक्ति भैया? सूक्ष्म शुद्ध भक्ति का मार्ग। बहुत सुंदर है। देखिए, बहुत सुंदर बातें लिखी है। ये थोड़ा टेक्निकल समझने का प्रयास करिएगा। कर्मों के समाप्त होने पर सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों ही समाप्त हो जाते हैं
और जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। ऐसा कहा गया है, अप्रारब्धम अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। देखिए देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो पहले के किए गए कर्म होते हैं उनका संस्कार मन में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, और वो संस्कार व्यक्ति को दोबारा उसी भोग के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो बड़ा स्पष्ट है। ठीक है, अब जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्मों के समाप्त होने पर सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो कहने का अर्थ क्या है, स्थूल शरीर क्या है जो अभी आप देख रहे हैं, जो मेरा शरीर दिख रहा है वो स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का शरीर। तो प्रारब्ध कर्म की वजह से मेरा ये स्थूल शरीर रहता है। ठीक, और जैसे ही मेरा प्रारब्ध खत्म होगा, जो मैं कर्म के फल भोग रहा हूं, मेरा प्रारब्ध जब खत्म होगा तो मेरा स्थूल शरीर छूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक, लेकिन सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध खत्म होने पे नष्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जो भोग वासनाएं है उसके हिसाब से हमें नेक्स्ट शरीर मिलता है, नेक्स्ट स्थूल शरीर मिलता है। तो प्रारब्ध खत्म होने पे हमारा स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। लेकिन जब हर प्रकार की वासनाएं समाप्त हो जाएंगी तब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा, और वो सिर्फ भक्ति करने से ही होगा। भक्ति से ही हर प्रकार की वासनाएं समाप्त होंगी। इसीलिए जब सारी वासनाएं और प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तब हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, और जो जीव है, जो हम हैं, मुक्त हो जाएंगे। और ये कैसे होने वाला है भाइयों? शुद्ध भक्ति के मार्ग से, जो कि भगवान अब अर्जुन को बताएंगे। और इसीलिए यहाँ पे श्लोक कोट कर रहे हैं जो मैंने श्लोक पढ़ दिया अभी। ठीक, देख क्या लिखा है, अनुवाद देखिए इसका। अप्रारब्ध कूट बीज और प्रारब्ध के रूप में जीव के जो भी पाप हैं वह क्रमशः भगवान विष्णु लिखा है, ब्रह्मा जी नहीं लिखा है, शिव जी नहीं लिखा है, भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहने से नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण का श्लोक बहुत सुंदर है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, वैसे वैसे उसके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि जब प्रलय होता है तो अनंत शेष जो अग्नि प्रकट करते हैं उससे व्यक्ति का, उससे जीव का सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन भक्ति इतनी पावरफुल है कि उससे सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाएगा, सारी वासनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, नोट, अब समझा रहे हैं एक शब्द का अर्थ। नोट, अप्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जीवन में फल नहीं प्रदर्शित करेंगे। अप्रारब्ध मतलब वो कर्मों के फल जो कि स्टॉक में रखे हुए हैं, उनका फल अभी आप नहीं भोग रहे हैं। अप्रारब्ध मतलब कर्मों का स्टॉक रखा हुआ है गोडाउन में, जिसको आप अभी नहीं भोग रहे हैं, वो आपको अगले जन्म में प्राप्त होने वाला है। ठीक, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। यह पिछले जीवन के कर्म के फल हैं जो भविष्य के जीवनों में प्रकट होंगे। ठीक, स्पष्ट है। ठीक है, तो ये भी स्पष्ट समझ में आता है हमें कि हर कर्म का फल तुरंत नहीं प्राप्त होता है, आगे जाके प्राप्त होगा, ये भी सीखने को मिलता है। प्रारब्ध कर्म या फलोन्मुख कर्म वह है जो इस जीवन में सुख या दुख के रूप में प्रकट होंगे, और यह पहले किए गए पुण्य या पाप के कारण होते हैं। देखिए, आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है जो आप सोच नहीं सकते। आप सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। जैसे कभी कभी मान लीजिए आप उठे सुबह सुबह, आप सोचे कि आज का दिन तो बड़ा अच्छा होगा, और एकदम से कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपकी बुराई कर देगा, आपका अपमान कर देगा, तो हम बड़े हर्ट हो जाते हैं। तो हमें समझना होगा कि उस व्यक्ति में दोष नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध में था जो हमें दिया गया है। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा के अलावा कोई भी जीव कुछ आपको कर नहीं सकता है।
जब तक परमात्मा उसको प्रेरित नहीं करेंगे कुछ करने के लिए, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपके कर्म का ही फल कोई व्यक्ति आपको लाके देता है। जैसे आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया और आपका पार्सल आया, तो आप चिल्लाते हैं उसके ऊपर, क्यों ले आए भैया, आपने ऑर्डर किया और आपको मिल गया। तो वैसे ही जो सुख दुख आपको मिल रहा है वो आप ही ने ऑर्डर किए थे और वो आपको दिए जा रहे हैं। और कभी कभी लगता है कि आज तो बहुत बुरा होगा, एकदम से कुछ अच्छा हो जाता है, तो ये सुख है। तो ये सब प्रारब्ध है। इस पे एक भक्त बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आप ही की जीभ आपके दांत के बीच में आ जाए, तो किसको दोष देंगे? क्या दांत उखाड़ देंगे या जीभ उखाड़ देंगे? कुछ नहीं उखाड़ेंगे, भी सहन करेंगे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति आपको सुख दुख दे रहा है उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध कर्म का ही फल है जो आपको दे रहा है, परमात्मा की प्रेरणा से। क्योंकि परमात्मा अनुमंता उपदृष्टा, वो सबको देख रहे हैं, कर्मों के फल सबको दे रहे हैं, परमात्मा सब कुछ देखते हैं। ठीक, सभी के कर्मों के साक्षी परमात्मा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कूट और बीज, यह दो अवस्थाएं अप्रकट अप्रारब्ध और प्रकट प्रारब्ध के मध्यवर्ती अवस्थाएं हैं। तो एक कर्म जो हम भोग रहे हैं ये है प्रारब्ध, और एक जो हम भोगेंगे आगे वो है अप्रारब्ध। और उसकी बीच की स्टेज होती है कूट और बीज। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास गेहूं का गोडाउन है। ठीक, तो जो गेहूं से इस समय आप रोटी खा रहे हैं, रोटी को भोग कर रहे हैं, वो हो गया प्रारब्ध। और जो गेहूं आपके गोडाउन में रखा है वो हो गया अप्रारब्ध। और बीच की स्टेज में मान लीजिए जो गेहूं की बोरी है वो आप ट्रक में भरेंगे, उसकी धुलाई करेंगे, फिर पिसाएंगे। ये जो बीच की स्टेज है उसको बोलते हैं कूट और बीज। समझ में आ रहा है? गेहूं से जो रोटी आप खा रहे हैं, वो आप भोग कर रहे हैं, वो हो गया प्रारब्ध। जो गोडाउन में गेहूं पड़ा हुआ है वो अप्रारब्ध। और जो बीज की स्टेज है उसको बोलते हैं कूट और बीज। ठीक है, तो अप्रारब्ध मतलब जो आपकी प्लेट में नहीं आया है, और जो आपकी प्लेट में रोटी है उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और जो उन दोनों के बीच की अवस्था उसको बोलते हैं कूट और बीज। ठीक, अब ये बहुत सुंदर जो है समझना होगा, ये बहुत सुंदर टीका है। देखिए उपरोक्त श्लोक में क्रमेण शब्द, क्रमेण देखिए आया था, मैं दिखा देता हूं एक बार। देखिए क्रमेण एव, इस श्लोक में आया है क्रमेण एव। ठीक, तो उपयुक्त श्लोक में क्रमेण शब्द यह दर्शाता है कि पाप 100 पत्तियों को छेदने की रीति से नष्ट हो जाते हैं। चूंकि सुई एक पत्ती में ही एक बार में छेद करती है, इसीलिए भक्ति एक एक करके कर्मों को नष्ट कर देगी। हालांकि मौखिक अभिव्यक्ति में यह एक ही साथ होते हुए लग सकता है। अरे प्रभु जी, इतनी कठिन हिंदी। हरि बोल, सिंपल है। देखिए कभी कभी कहा जाता है, ऐसा साधुगण कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि भक्ति एक ही झटके में सारे कर्मों को नष्ट कर देती। ठीक, लेकिन ऊपर के श्लोक में लिखा गया है कि भक्ति ग्रेजुअली, क्रमेण, क्रम से कर्मों का नाश करती है। तो कहीं बोल रहे हैं कि एक झटके में कर देगी और कहीं बोल रहे हैं क्रम से करेगी। तो समझे कैसे इस बात? तो इसके लिए उदाहरण दे रखा है बहुत सुंदर। मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए है नहीं पेपर। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 पेपर ले लीजिए, ठीक, उसको ऐसे रखिए और नीचे से पेन से छेद कर दीजिए। ठीक, आप कर सकते हैं अपने घर में। तो आप देखेंगे कि एक ही झटके में पेन जो है उस सारे पेपर को छेद देगा। 3-4 पेपर अगर आप लेंगे, उसको रखेंगे ऐसे और पेन से मारेंगे तो छेद देगा उसको। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है पत्ती का, कि मान लीजिए किसी के पास 100 हरी पत्ती है और उसमें सुई धसाएं तो एक ही झटके में सुई सबके अंदर से पार हो जाएगी। लेकिन सुई फिर भी तो हर पत्ती के अंदर से होकर गुजरी है। इसको पकड़ पा रहे हैं? आप 5 पेपर लें, उसमें से पेन को घुसा दें तो पेन एक ही झटके में सबको पार कर जाएगा, लेकिन फिर भी तो पेन हर पेपर के अंदर से गुजरा है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो दोनों ही बातें लेनी है कि एक ही झटके में कर्म नष्ट हो जाते हैं और एक
एक करके भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि सुई हर एक पत्ती से वो गुजरी है। तो अनादि काल से जीव फंसा हुआ है इस जगत में, और भक्ति से वो अगर एक या दो जन्म में भगवान के पास चला भी जाता है तो ये अनादि काल में तो क्षण मात्र हुआ ना। तो बहुत ही जल्दी, तो एक कहने का अर्थ है कि एक ही झटके में भक्ति ने उसके सारे कर्म नष्ट कर दिए, क्योंकि अनादि काल के रेस्पेक्ट में वो एक या दो जन्म में ही भगवान के धाम को पहुंच गए। तो कितना सुंदर अर्थ है। और ये शब्द ले रहे हैं श्लोक से पवित्रम। तो पवित्रम शब्द आया था श्लोक में, तो पवित्र कहने का अर्थ है कि सारे कर्म से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये जो भक्ति का मार्ग है उसको पवित्र करने वाला है पूरी तरीके से। ठीक, कितना सुंदर अर्थ लिया है। देखिए, इस भक्ति रूपी ज्ञान से गे वस्तु साक्षात अनुभव गम्य होती है। ये लिया गया है प्रत्यक्ष आवगम्यम, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये शब्द लिया गया है श्लोक से, उसकी व्याख्या कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। देखिए, गे कौन है? गे मतलब जिसको जाना जाए। तो कौन जानने योग्य है? भगवान श्री कृष्ण। तो गे है भगवान श्री कृष्ण, ज्ञाता है हम लोग, और ज्ञान है भक्ति, जिससे हम भगवान को जानेंगे। तो अब मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि भक्ति कब तक करनी चाहिए, तो भक्ति तब तक करनी चाहिए जब तक भगवान का साक्षात अनुभव प्राप्त नहीं हो जाए। जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो जाए तब तक भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से भगवान का अनुभव होगा ही, होना ही है। भक्ति से भगवान का अनुभव होना ही है। अगर नहीं हो रहा है तो भक्ति में कुछ कमी है। तो मैं बार बार भक्ति करते रहना जिससे भगवान का अनुभव प्राप्त कर सकें, क्योंकि भक्ति से भगवान का अनुभव प्राप्त होगा ही। भक्ति का फल है भगवान का अनुभव। ठीक, तो हमें बार बार भक्ति का अभ्यास करते रहना जिससे भगवान का अनुभव साक्षात हो सके, भगवान को हम साक्षात अपने सामने देख सके। बहुत सुंदर है कि भक्ति से आप भगवान का अनुभव कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन, भगवान कृष्ण आपके सामने होंगे, यू कैन टॉक विद हिम, यू कैन वॉक विद हिम, यू कैन ईट विद हिम, सब कुछ। और कैसे होगा? भक्ति से। इसलिए मैं बराबर भक्ति करते रहना चाहिए। इसी बात को आगे समझा रहे हैं। देखिए भगवान, अब देखिए भगवान बोल रहे हैं, मैं भगवान जो परम गे वस्तु हूं, श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से भक्तों के समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट होता हूं। कितना सुंदर। भगवान को देखने का एकमात्र तरीका है श्रवण और कीर्तन। इसी से हम सब भगवान को देख सकेंगे। और यहाँ पे कोई ऐसा है जो भगवान का अंश कम है और कोई ज्यादा है? नहीं, सब भगवान के अंश हैं बराबर रूप से, सब भगवान के नित्य दास हैं। तो क्यों नहीं भगवान को देखेंगे? अगर कमी होगी कहीं तो श्रवण कीर्तन में कमी होगी बस। श्रवण और कीर्तन, भगवान को देखने का तरीका क्या है? श्रवण और कीर्तन। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन आदि के माध्यम से मैं भक्तों के समक्ष प्रत्यक्ष, जैसे अभी आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि मैं क्लास दे रहा हूं, वैसे भगवान को आप प्रत्यक्ष देखेंगे अपने सामने। क्या कोई भौतिक ज्ञान इस प्रकार का फल दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो ये है वास्तविक ज्ञान, शुद्ध भक्ति, जो भगवान को देखने की योग्यता देता है। और इसीलिए बहुत सुंदर बात है, भक्ति करने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए, क्योंकि सबके पास कान है, सब लोग भगवान की कथा सुन सकते हैं, और जो सुना है उसी को रिपीट करना है। हर कोई बात भी कर सकता है, हर किसी के पास जीभ है बोलने के लिए, हर किसी के पास कान है सुनने के लिए। अगर एक परंपरा में हम भगवान के बारे में सुनते हैं और उसी को रिपीट करते हैं, इसी क्रिया मात्र से हम भगवान को देखने में समर्थ हो जाएंगे। ये है पावर, दिस इज रियल नॉलेज। ठीक, वेदांत सूत्रकार कहते हैं
प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात। देखिए क्या लिखा है श्लोक का अर्थ क्या है कि भक्ति के कर्मों में प्रकाशश्च कर्मणि, कर्मणि मतलब कर्म में लगे रहने से, अभ्यास मतलब बार बार करने से, तो भक्ति के कर्मों में लगने से या उनका बार बार अभ्यास करने से प्रकाशश, हृदय का सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा और हृदय में प्रकाश अनुभव होगा या प्रकाश प्रज्वलित होगा और हम भगवान को समझने लग जाएंगे। ये कैसे हो रहा है? भक्ति की क्रियाओं को बार बार करने से, गीता क्लास में रोज आने से, जपा रोज करने से, प्रभुपाद जी ग्रंथ रोज पढ़ने से, प्रसाद रोज खाने से, तो प्रसाद खाने से कुछ चुकेगा तो है नहीं, प्रसाद रोज खाने से, तो भक्ति की क्रियाओं को रोज करने से, अभ्यास लिखा है, अभ्यास का मतलब ही होता है जिसको हम बार बार दोहराएं। तो भक्ति कर्मों को अगर हम बार बार करते रहेंगे तो हमारे हृदय का सारा कचरा दूर होगा और हम भगवान को समझ सकेंगे, भगवान को देख पाएंगे। तो इसलिए जब कहा जाता है गीता क्लास में डेली आइए, तो आप समझ सकते क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप गीता क्लास में डेली आते रहेंगे तो आपके हृदय का अज्ञान नष्ट होगा और भगवान के तरफ आप बढ़ रहे हैं और भगवान को देखने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। जिसको भगवान को नहीं देखना है वो क्लास में ना आए, जिसको भगवान को देखना है, भगवान का अनुभव करना है, वो क्लास में जरूर आए। अब आपके हाथ में है। और इसमें कोई पढ़े लिखे की योग्यता नहीं चाहिए कि भौतिक रूप से कोई कितना पढ़ा लिखा है। कोई पढ़ा लिखा नहीं भी हो लेकिन भक्ति कर्मों में लगा हुआ है तो भगवान को समझ जाएगा। कोई पढ़े लिखे की वो नहीं है कि 12th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। भौतिक एजुकेशन में ये होता है, IIT में जाना है तो 12वीं पास होने चाहिए, उसमें भी लोग घपला करते हैं ठीक है, फिलहाल वो तो अलग बात है। तो इसमें कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए, बस आपको आना है, सुनना है, जब करना है और जो सुना है उसको बोलना है बस। इसको डेली डेली करते रहेंगे तो भगवान को पाने की, भगवान को समझने की योग्यता आपके हाथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसका अनुवाद। भक्ति क्रियाओं की पुनरावृत्ति से भगवान प्रकट होते हैं। पुनरावृत्ति मतलब रोज डेली, ये नहीं आज 16 माला किए फिर 1 साल बाद 16 माला करेंगे, आज क्लास में आए फिर पूरी गीता का आखिरी अध्याय हुआ तब आएंगे क्लास में, ऐसा नहीं चल पाएगा। रोज आना पड़ेगा, रोज करेंगे तो ये भक्ति काम करेगी और आपको भगवान साक्षात प्रकट दिखेंगे अपने सामने। बहुत सुंदर बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। धर्म्यम अर्थात यह धर्म आदि के कार्यों से युक्त है। भक्ति का मतलब ही है मूर्तिमान धर्म, भक्ति मूर्तिमान धर्म ही है। कहने का मतलब ये कि भक्ति ही धर्म है। जैसे श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जो परधर्म है वो भगवान कृष्ण की भक्ति है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति ही वास्तविक धर्म है, क्योंकि भक्ति करने से सारी तपस्याएं, सारे यज्ञ, सारे वेद पढ़ने का फल अपने आप एक भक्त को प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति के अंडर ही सारे धर्म अपने आप ही आ जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन कर रहा है, और जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो फॉल्स धर्म का पालन कर रहा है, उसका धर्म फॉल्स है। तो अलग से कोई धर्म करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है सारे धर्म अपने आप ऑलरेडी कर ली। ठीक, यह गुरु की सेवा आदि धार्मिक कार्यों से सदा पुष्ट होती रहती है। जो भक्ति है वो गुरु की सेवा से पुष्ट होती है। और गुरु की सेवा के 2 अर्थ हम लोगों ने कल पढ़े थे, प्रसंग और परिचर्या। प्रसंग मतलब है गुरु के मुख से भगवान के बारे में सुनना, और परिचर्या मतलब अपू सेवा। तो जो व्यक्ति, जो भक्त प्रसंग और परिचर्या दोनों करता है, ये नहीं कि हाँ पप्पू सेवा करेंगे कुछ सुनेंगे नहीं, सुनेंगे सब कुछ, गुरु जी ने कहा पानी ले आओ, है पानी अपने आप लो, मेरा काम है सुनना, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों ही बैलेंस चलेंगे। जब गुरु की हम निष्काम भाव से प्रेम में सेवा करते हैं तब हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, भक्ति बढ़ती है, हमारी पुष्ट होती है।
श्रवण कीर्तन जब हम गुरु के मुख से सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ती, ये पुष्ट होती, पोषण मिलता है इसको। ठीक। श्रुति कहती है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जिस व्यक्ति के पास गुरु है वह भगवान को जान सकता है। मैंने क्यों धीरे धीरे बोला? कुछ ऐसे रास्कल बैठे हुए हैं करना पड़ता है, किसी को उससे बुरा लग सकता है लेकिन बोलना फर्ज है। बहुत से रास्कल बैठे हैं जो कहते हैं नहीं, गुरु नहीं लेंगे, हम खुद वेद पढ़ेंगे, खुद गीता पढ़ लेंगे, खुद सब कुछ कर लेंगे, गुरु नहीं रखेंगे। भैया, गुरु कहेगा नियम पालन करो, और नियम पालन करना नहीं है। ये बौद्ध जीव की बीमारी है कि नियम पालन करना नहीं है, तो गुरु नहीं लेंगे हम। तुम गीता दे दो हमें, गीता पढ़ लेंगे अपने आप, गुरु नहीं लेंगे हम। तो गुरु नहीं लोगे तो गधे बन जाओगे, क्योंकि बिना गुरु के आप ना शास्त्र समझ सकते हैं और ना भगवान को जान सकते हैं। खाली खुद से आध्यात्मिक ग्रंथ को कोई पढ़ रहा है तो भगवान को कभी नहीं जान सकता है। गुरु की आवश्यकता हर फील्ड में होती है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाजार से MBBS की बुक ले आए और उसको घर पे पढ़े, तो उसको सिर्फ पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन जाएगा, उसको सिर्फ पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन जाएगा। गुरु की आवश्यकता होती है। और कौन सा गुरु? ऐसा ऐसा रास्कल गुरु नहीं, परंपरा में होना चाहिए गुरु। 4 वैष्णव परंपरा है, उसमें से होना चाहिए गुरु, तब हम भगवान के टच में आ सकते हैं, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य के अनुगत्य में रहेंगे तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सो कॉल्ड मायावादी गुरु, ऐसे बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं, नहीं, जो प्रामाणिक है और जो भक्ति का प्रचार करता है, कृष्ण की भक्ति का, परंपरा में होके उस गुरु के अनुगत्य में रहेंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान के पास आ सकते हैं। तो इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। और गुरु की जब ऐसे प्रामाणिक गुरु की जब हम सेवा करते हैं तब हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, हमारी भक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो गुरु होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। इस भक्ति का संपादन करना सरल है। अब यहाँ शब्द सुसुखम का शब्द का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे। सुसुखम जो शब्द आया था श्लोक में, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। इस भक्ति का संपादन करना सरल है और इसको पूर्ण करना भी सरल है, क्योंकि यह भगवत कथा श्रवण, भगवान के चरणों में तुलसी दल और जल अर्पण आदि सरल क्रियाओं से युक्त है। देखिए लाभ कितना बड़ा है। भगवान के पास पहुंचना, भगवान को जानना, भगवान का साक्षात्कार अनुभव करना, भगवान को साक्षात देखना, ये बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा गोल है। लेकिन करना क्या है उसके लिए? कुछ नहीं करना। तुलसी है आपके घर में, तुलसी लाइए, भगवान के चरणों में दीजिए, बस भगवान के पास। गीता क्लास में आके बैठिए 1 घंटा, जो बोला जा रहा है सुन लीजिए, भगवान के पास। जल है, जल अर्पण कीजिए भगवान को, भगवान के पास। तो कितना सिंपल है, पर गोल कितना, मतलब जो फल है कितना बड़ा है। अभी आज मैं मार्केट में निकला था, तो विंटर का शुरू हुआ सीजन, तो एक दुकान पे लिखा है सेल ₹100, सारे सामान 100 रुपए में ले जाइए। भीड़ लगी थी काफी। भैया जब 100 रुपए में सामान मिल जाएगा, जो भी आप लेना चाहेंगे, आपको स्वेटर वगैरह जैकेट सब 100 रुपए मिल जाएगी, तो क्यों नहीं जाएंगे वहां? तो उसी प्रकार से ये सेल लगी हुई है भक्ति की। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, गीता सुनना, तुलसी जल अर्पण करना, ये सब डिस्काउंट ऑफर है, इसको करो, भगवान के पास जाओ, क्यों नहीं जाएगा व्यक्ति? तो सुसुखम, इसको करना बहुत आसान है, ये बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन चक्कर क्या है, जो चीज इजीली मिल जाती है लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो सोचते हैं क्या होगा क्लास में जाने से, गीता क्लास में जाएंगे बात वहीं चलेगी, कृष्ण भगवान है उनकी सेवा करो, क्यों जाए क्लास में, बार बार एक ही बात बताई जाएगी। तो लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये दिक्कत है। भाई क्लास में जाना, सुनना, तुलसी ग्रहण, अब कुछ लोग सोचते हैं भाई तुलसी ग्रहण करने से क्या होने वाला है, कुछ दिख थोड़ी ना रहा है, तुलसी ले रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ दिख थोड़ी ना रहा है। तो हम इनके इफेक्ट को देख के नहीं, कथा श्रवण करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को अर्पित करना, जो
ऑफरिंग करना, जो आप भोग सो आप बनाते हैं फूड अपना, तो ये भले ही हमें इसका इफेक्ट बाहरी तौर पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम शास्त्र को सुनेंगे, उस शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर शास्त्र चक्षु से जब हम देखेंगे, तब हमें पता लगेगा हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्य का इफेक्ट मत देखिए भौतिक आंखों से। जब शास्त्रों को सुनेंगे, शास्त्रों पर श्रद्धा रखेंगे, जब उस प्रकार से दृष्टिकोण होगा आपका, तब समझ पाएंगे कि हम कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कितना कितना इजी है और कितना बड़ा फल देने वाला है भक्ति मार्ग, कितना सिंपल है। लोग हजार हजार साल तपस्या करते हैं, पहाड़ों पर जाकर अष्टांग करते हैं, उनको ये लाभ प्राप्त नहीं होता भगवान को देखने का, भगवान का अनुभव करने का, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का। लेकिन हमें अपने घर बैठे बैठे ही सुनना है। तो जूम आ गया है, कहीं नहीं जाना है, घर बैठे बैठे 1 घंटा देना है, कम से कम लेट की क्लास सुनो, बस क्लास सुनो, तो लेट की क्लास सुन लो भैया, भगवान को अच्छा अच्छा ऑफर करो, खूब बढ़िया खाओ आराम से, क्या दिक्कत है। इसी से हम मुक्त हो जाएंगे, इसी से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। कितना सरल है, सुसुखम कर तुम। ठीक है, तो परम साधन है भक्ति। लेकिन अगर हम सुनेंगे नहीं इस चीज को कि करना बड़ा आसान है, इससे क्या होगा, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो हम ये करेंगे भी नहीं। इसीलिए भक्ति करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। मैं हर क्लास में रिपीट करता हूं, श्रवण करना बहुत जरूरी, सुनना बहुत जरूरी है। जब हम सुनेंगे कितना इजी है भक्ति करना और कितना बड़ा फल है, तो व्यक्ति क्यों नहीं करे। लेकिन जब सुनेगा ही नहीं तो करेगा नहीं। तो सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत आसान है भक्ति करना। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अव्यम अर्थात यह मुक्ति के बाद भी रहने वाली है। क्या भगवान के धाम जाके हम सब ये करना बंद कर देंगे, नाम जप करना, भगवान की महिमा गाना? नहीं, भगवान के धाम जाके भी हम भक्ति ही करेंगे। जो हम इस समय यहां कर रहे हैं, वही सेम चीज हमें वहां करनी है, भगवान के धाम। बस वहां जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। जो हमें वहां करना है उसकी प्रैक्टिस हम अभी से कर रहे हैं। तो भक्ति अव्यय है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मुक्ति के बाद भी हमें भगवान के धाम, भगवान की सेवा ही करनी, भगवान की भक्ति ही करनी, ये कहने का। बाद में भगवान कहेंगे कि भक्त्या माम अभिजानाति, अर्थात भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जा सकता है। कर्म योग आदि अन्य प्रक्रियाएं ऐसे गुणों से युक्त नहीं होती हैं, इसीलिए भक्ति को ज्ञान का राजा कहा जा रहा है। एक और अर्थ है यहाँ पे। एक तो अर्थ ये लिया था बलदेव विद्याभूषण ने कि जो उपनिषद में ज्ञान है उससे टॉप मोस्ट है भक्ति का ज्ञान। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भक्ति है वो सारे अदर योग प्रोसेस से टॉप मोस्ट है, इसीलिए ज्ञान का राजा है। देखिए, कर्म योग से भगवान को हम नहीं समझ सकते, केवल आत्मा का अनुभव प्राप्त हो जाएगा बस। और कर्म योग करना बहुत कठिन है। लाखों यज्ञ करो, निष्काम भाव से यज्ञ समर्पित करो, बहुत से लफड़े हैं। तो कर्म योग करना आसान नहीं है। और उससे क्या होगा, सिर्फ आत्मा का अनुभव होगा और वो अव्यय नहीं है। कर्मयोग पूरा हुआ तो कर्मयोग को छोड़ के अब ज्ञान योग करेंगे। ज्ञान योग भी अव्यय नहीं, ज्ञान योग करके पूर्ण हुए अष्टांग योग करेंगे। तो ये सारे भी जो अदर प्रोसेस हैं योगा के, वो अव्यय नहीं है। और उसमें से किसी भी प्रोसेस से हमें भगवान का अनुभव नहीं होगा। और भक्ति से भगवान का अनुभव होगा, भगवान को हम जानेंगे, और भक्ति को कभी त्यागना नहीं होता है। इसीलिए उसको ज्ञान का राजा कहा जा रहा है। दो बातें, अदर योगा प्रोसेस में भगवान का अनुभव नहीं होगा, अदर योगा प्रोसेस अव्यय नहीं, उसको त्यागना पड़ता है। भक्ति से भगवान का अनुभव होगा और भक्ति कभी भी त्याज्य नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। नोट, भक्ति सारे कर्मों को नष्ट कर देती है और भगवान का दर्शन कराती है। साथ इसका संपादन करना बहुत आसान होता है और यह मुक्ति के बाद भी क्रियमाण रहती है। मतलब मुक्ति के बाद में भक्ति करते रहेंगे। कर्म योग पूर्ण रूप से कर्म का नाश नहीं करता जब तक वह ज्ञान योग में परिणत ना हो जाए। ठीक, ज्ञान योग, ठीक है, देखिए समझते हैं पहले। देखिए, कर्म योग में व्यक्ति कर्म कर रहा है निष्काम भावना से,
तो व्यक्ति कर्म करेगा जब निष्काम भावना से, धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होगा, तो कुछ कुछ कर्म वासनाएं समाप्त होंगी, लेकिन पूरी तरीके से कर्म वासनाएं समाप्त नहीं होती हैं, और वो आत्मा का दर्शन करेगा इनडायरेक्ट रूप से। कर्म योग में जो व्यक्ति है वो आत्मा का अनुभव पूर्ण रूप से नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा करने के लिए एग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हुआ है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ज्ञान योग और अष्टांग योग का अभ्यास आसान नहीं है, और उन्हें मुक्ति के बाद त्याग दिया जाता है, स्पष्ट है। कर्म योग परोक्ष रूप से आत्मा के दर्शन में सहायता करता है, इनडायरेक्टली रूप से। ज्ञान और अष्टांग योग आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त कराता है, परंतु भगवान का नहीं। ये फॉल्ट है इसमें। देखिए, अष्टांग योग करना तो बहुत कठिन है, सीधे बैठो, नाक प्रेस करो, प्राणायाम करो, प्राण धमाका, ये वो कठिन है। उससे क्या प्राप्त होने वाला है? परमात्मा का अनुभव, भगवान का नहीं। और परमात्मा का अनुभव जब व्यक्ति को होता है तो उपदृष्टा और अनुमंता के रूप में होता है, न्यूट्रल, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, कोई लविंग अफेयर्स नहीं होते। लेकिन जब भगवान का श्याम सुंदर का अनुभव होता है तो लविंग अफेयर्स होते हैं, और श्याम सुंदर का अनुभव होगा भक्ति करने से, इसीलिए टॉप मोस्ट है। ठीक, अब एक और अर्थ क्लियर है। एक और अर्थ हो सकता है कि राज विद्या क्यों कहा गया है। राज विद्या का अर्थ है राजाओं की विद्या, और राजगुह्यम का अर्थ है राजाओं का रहस्य। अर्थात यह ज्ञान उस राजा जैसे व्यक्ति की संपत्ति है जो उदार और दयालु है, और जो स्वर्ग को भी तृणतुल्य मानता है। मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो स्वर्ग वगैरह को झांकना भी नहीं चाहता, उसके लिए ज्ञान है, और वो राजा है। भाई, ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग को भी तृणतुल्य माने, तुच्छ माने, वो राजा नहीं तो क्या है? तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको राजा बोला जा रहा है, और ऐसा राजा भक्ति को स्वीकार करता है, इसलिए राजविद्या है। कितना सुंदर अर्थ लिया गया है। भक्त को बोला जा रहा है राजा, और राजा की विद्या क्या? भक्ति। ठीक, सुंदर अर्थ। यह उन लोगों का ज्ञान नहीं है जो स्वार्थी हृदय से देवताओं की उपासना करते हैं, ताकि शीघ्र ही उन्हें धन या पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार की चर्चा में, भक्ति की चर्चा में, वो आना ही नहीं चाहेंगे जो देवता के उपासक है, क्योंकि जो भोगों को प्राप्त करना चाहता है वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, उसमें भगवान की प्रसन्नता होती है। तो जो बहुत भोग वासना से लिप्त है वही देवताओं के पास जाते हैं, और वो राजा नहीं है, उनके लिए राजविद्या नहीं, उनके लिए ज्ञान नहीं। जो बहुत भोगी हैं, जो भोग चाहते हैं, देवता के पास जाते हैं, उनके लिए शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं, क्योंकि उनको चाहिए भोग, तुरंत रिजल्ट मिल जाए उनको, और जो रिजल्ट होता है वो तुच्छ होता है, टेम्पररी होता है। कितना डीप लिया गया है इसको, मजेदार टीका है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार राजा अपने खजाने को नहीं छुपाते हैं, परंतु अपने व्यक्तिगत मंत्र को छुपाते हैं, यद्यपि वे उदार होते हैं, उसी प्रकार भक्त यद्यपि उदार होते हैं, फिर भी उन्हें इस गुह्यतम ज्ञान को ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, चाहे वह अन्य ज्ञान को रहस्य न रखें। जो भक्ति का मार्ग है उसको छुपा कर रखना चाहिए भक्तों को। छुपा कर रखने का मतलब क्या है? कि भक्त लोग भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान ना दे भक्ति का जो सुनना ही नहीं चाहते। जो भगवान से द्वेषी हैं, भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को भक्त लोग भक्ति का प्रचार ना करें या ना करें। उनको प्रसादम दें, उनको हरे कृष्ण महामंत्र बोलने को कह सकते हैं, लेकिन जब उनकी मति शुद्ध होगी तब उनको प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जो अश्रद्धालु है, जो भगवान से द्वेष करता है, उसको प्रचार नहीं करना चाहिए भक्त लोगों को, क्योंकि ये ज्ञान बहुत गुह्य है। जैसे राजा अपने खजाने को नहीं छुपाएगा, लेकिन जो बहुत क्लोज होगा उसके, जो व्यक्तिगत जो लोग होंगे, उसको छुपाता है दुश्मनों से या अन्य लोगों से। तो उसी प्रकार से ये जो राजगुह्यम, ये बहुत गुह्य बात है, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो इसको हर किसी को नहीं बताना चाहिए जो अश्रद्धालु है, जो भगवान से द्वेष करता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। तो जो भगवान से द्वेष करता है उनको इस शुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं बताना चाहिए।
उनको आप प्रसाद दे सकते हैं, प्रसाद खाएंगे, धीरे धीरे उनकी स्वीकृति बढ़ेगी तो आगे आगे जाके भक्ति करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग तात्पर्य नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन वंस अगेन। हरि बोल, हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन।